इस बात से कासिर हूँ कि तौहीद कादरी साहब खूबसूरत नात पढ़ते हैं या उनके बेटे हसनैन कादरी साहब खूबसूरत पढ़ते हैं। अल्लाह ने इन दोनों अहबाब को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सनाखानी का एक मकाम दिया है। ये एक अलग बात है कि कोई माने ना माने, एक अलग बात है, लेकिन अहले इल्म के यहाँ और अहले ज़ौक़ के यहाँ इनकी एक बहुत बड़ी कदर है। ये भी बड़ी काबिल मतलब तहसीन बात है, लेकिन साथ में हाफिज़ कुरान हो जाना ये भी बड़ी बरकत वाली बात है। और ये सिर्फ 2 से 2.5 मिनट टाइम दीजिएगा। ये बच्चा दरस निज़ामी आलिम कोर्स में इसने एडमिशन ले लिया हुआ है और आलिम कोर्स बन रहा है, और टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं इल्तिमास करता हूँ सिर्फ 2-2.5 मिनट की छोटी सी प्रेजेंटेशन है, फिर दुआ मुख्तसर कर देंगे। अब तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद हसन कादरी साहब, आप तवज्जो से समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल खल्क़िल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज इस उर्स पाक में जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है वो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। जनाबे वाला इकबाल तरीके इस्लाम के आईने में झांकते हैं, गुलामाने मोहम्मद पर एक नजर डालते हैं, उशाके मुस्तफा पर कहकशां की सूरत उतरने वाली रहमत खुदावंदी का जायजा लेते हैं। उन पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि जब मर्दे मोमिन से ईमानों में मोहब्बत इताअत रसूल के नाम पर सुल्तान दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी को असल ईमान बना लेता है तो तकदीर खुदावंदी उसकी तदबीर की इशारों की मोहताज होती है। फिर पर्दा अफलाक से यह सलाह उभरती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी का ऐलान सिर्फ लफ्जों का इज़हार नहीं बल्कि ये तो अमल की मैदान है। ये महज़ ज़ुबानी इकरार नहीं बल्कि जानियों माली इज़हार है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि खून की धारों पर चलने का नाम है। ये रियाकारी या मसलन नहीं बल्कि इश्क़ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी के नाम पर खाको खून में गुस्ल करना है। ये महज़ तकरीर की सारी नहीं बल्कि शम्मा अनवार मुस्तफाई पर परवाना वान निसार होने की जलवागरी है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी का है माजी हाल और मुस्तकबिल से बेनियाद होता है। मोहब्बत रसूल उसकी जिंदगी, इताअत मुस्तफा उसकी सरबुलंदी और नमूस मुस्तफा उसकी सरबुलंदी और पासदारी उसकी है। हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी के नाम पर इस हकीकत का ऐलान करता है। वफादारी के नाम पर हर कदम पर यह साबित करता है कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हाज़िरीन मोहतरम, हम चंद लम्हों के लिए माजी में खो जाते हैं कि हमारे असलाफ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी के नाम पर क्या किया। माजी के गुलशन ईमान में कहीं सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोड़े खाकर रिसालत मुस्तफा की गवाही देने की बात आती है। कहीं हज़रत अम्मार बिन यासर की कांटों पर घसीटे जाने की सदा सुनाई देती है, कहीं सलमान फारसी की जंजीरों की जनकार सुनाई देती है, कहीं सुहैब रूमी के जख्मी जिस्म के कतरे तौहीद और रिसालत की गवाही देते नजर आते हैं। कहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये कहते हुए कफार के मजालिम का निशाना बनते हैं, क्या जालिमो मुझे मार डालो मगर मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुछ ना कहो। कहीं हज़रत ज़ैद को वफादारी मोहम्मद मुस्तफा पर तख्तादार पर लटकाया जा रहा है, कहीं हज़रत खुबैब के जिस्म में नेज़ों की नोकें चुभाई जा रही हैं, कहीं जनती नौजवानों के सरदार हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में खानदानी नबूवत की कुर्बानी देते नजर आते हैं। जनाबे वाला तरीक की दोष पर सफर करने वाले गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का नमूस रिसालत पर कुर्बान होने का ईमान आखिरी मंजर निगाहों के सामने आ जाता है। इनमें से हर एक बतिल जलील इसमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी के
नाम पर इस हकीकत का ऐलान करता है कि आंखों में नूर, दिल में बसीरत है आपसे, मैं खुद तो कुछ नहीं, मेरी कीमत है आपसे, कुर्बान हो रहा हूँ मोहम्मद के नाम पर, उकबा है आपसे, मेरी जन्नत है आपसे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी हुस्न अमल का तकादा करती है, इरशादे खुदाबंदी है, मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, कि यानी जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह ज़वजल की इताअत की। गोया सुल्तान मदीना की इताअत ही इताअत खुदाबंदी है। हक तो ये है इताअत रसूल हमारी जिंदगी के हर पहलू पर मुहित होनी चाहिए। हमसे कोई राई है या रियाया, हुक्मरान है या आम शहरी, काज़ी उल कुज़ा है या मईशदान, कानूनदान है या रहनुमा, इमाम है या मुक्तदी, मेरे कारवां है या मुसाफिर मंजिल शौक, हर एक को इताअत मुस्तफा का तोक अपनी गर्दन में सजाना पड़ेगा। जनाबे वाला आज हम हालात की ठोकरें खा रहे हैं, वक्त हमारा दुश्मन है, अगियार ने इस्लामी दुश्मनी के सिलसिला में समझौता कर लिया है, जिंदगी की तेज धूप ने हमारे पांव जसा दिए हैं। इसका सबब ये है हमने इताअत मुस्तफा और नमूसे रिसालत से वफादारी के लिए सिर्फ गुफ्तार का सहारा ले लिया है। आज अगर हम फिर से अज़मत असलाफ की दास्तानें ताज़ा करना चाहते हैं, आज अगर हम फिर से लोह कलम की मिराज को अपनाना चाहते हैं, तो इस जज्बे के साथ हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अमली अकीदत का रिश्ता कायम करना होगा कि तेरे दर के सिवा आसूदगी ये दिल कहाँ मिलती, जमाना तेरे दर पर ठोकरें खाता हुआ आया, जमाना तेरे दर पर ठोकरें खाता हुआ आया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बी लम यज़ल, ये मेरे पास 245 पारे, सूरत मुल्क 300 मरतबा, सूरतुल रहमान 221 मरतबा, सूरत मुज़म्मिल 217 मरतबा, सूरत यासीन 310 मरतबा, इसी तरह एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये जितना भी बढ़ा गया पहली तिलावत से लेकर अभी साहिबजादा अली हसनैन कादरी साहब की तकरीर समेत जितना भी बढ़ा गया, मालिक लम यज़ल बतक़ाज़ा बशरियत की कमी पेश अल्लाह मुआफ़ अता फरमा। इसका सवाब हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, अहले बैत हुज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके तवस्सुल से पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद रहमत अली शाह साहब कादरी आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब कादरी आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बाबा जी हाजी गुलाम हुसैन कादरी आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बाकी बानियान महफिल और हाजिरीन मजलिस के जितने अक़रबा फौत शुदगान हैं उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके दर्जात बुलंद अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। बाबा जी तौहीद कादरी साहब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत के वकील हैं और खूबसूरत नाख़ा हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। इसी तरह अकीदा अहले सुन्नत पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें, सहाबा की शानें और अहले बैत की शानें बयान करने की तौफीक अता फरमा। और इनके इस पूरे गुलदस्ते में अभी एक खूबसूरत फूल अली हसनैन कादरी साहब ने नात शरीफ पेश की और खिताब किया, मालिक लम यज़ल इनको हाफिज बना, कारी बना, आलिम बना, मुफ्ती बना, शेखुल हदीस बना, मुक्तदा हाल के मुताबिक इनको आलिम दीन बना। हाज़रीन मजलिस में जितने लोग हाथ उठाए बैठे तमाम की नेक जायज़ मुरादें पूरी अता फरमा। उर्स पाक में आने वाले जितने लोग झोलियां फैलाए बैठे हैं, मालिक तेरी बारगाह से न मांगे तो किससे मांगे। अल्लाह जो भी मांगने आया है आज इस उर्स पाक के वसीले से उसकी झोलियां भर दे, उस पर करम फरमा दे। जिनकी औलादें हैं उनको फरमा बरदार बना, जिनकी औलादें नहीं उनको औलादें नरीना अता फरमा। उलमा का खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद, उलमा ने खिताबात किए, मालिक इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज अता फरमा, शरीरों के शर से महफूज अता फरमा, वतन अजीज पाकिस्तान की खैर अता फरमा, इसकी खैर चाहने वालों की खैर अता फरमा। या रब्बिल लम यज़ल जो हम मांग सके अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके हमारे लिए बेहतर है वो भी हमें अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीमा बबख्श बरहलिमा के हसन मसीर कमिन दारुम गैर इस्तफरियत रसूही अस्यारा खता बख्श ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।